साहिबजादा फरहान ने मजाक बनाया हुआ है टी20 क्रिकेट को। मतलब इतना ज्यादा कंसिस्टेंट कोई भी नहीं है आजकल की क्रिकेट के अंदर, स्पेशली टी20 क्रिकेट के अंदर भी वो इतना ज्यादा तेज खेलता है और कंसिस्टेंट होकर फिफ्टीज कर रहा है। और आज एक और पीएसएल में उसने 50 की और मैच विनिंग 50 की है। और मुल्तान सुल्तान को एक और जीत मिल चुकी है और रावलपिंडीज को एक और हार मिल चुकी है, जो कि समझ नहीं आ रही यार। उनका उनका जो स्क्वाड है यार इतना तगड़ा है रावलपिंडी का, कहां पर वो चीजें लैग कर रहे हैं। अब जो लैग करने वाली चीजें आती हैं ना, उनकी बैटिंग में भी आती हैं। ऊपर से रिजवान यासिर खान इतना ज्यादा स्टार्ट नहीं दे रहे, हालांकि पिछले मैच जो एक पिशावर वाला हारे थे उसमें उन दोनों ने ही एक अच्छा स्टार्ट दिया था, बट उनका कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा। कोई नई टीम है इसका तो मैं कोई ये आपको रीजन नहीं देने लगा वैलिड के भाई नई टीम है। लड़के तो पुराने हैं ना, उनको पता तो है ना कि पिच पे कैसे खेलना है, वही बॉल है वही बैट है। रिजवान की टीम एक और दफा हार गई और रिजवान का टेन्योर एज ए कैप्टन के तौर पर पीएसएल में बहुत ही घटिया जा रहा है। 15 मैचेस में सिर्फ एक मैच आखिरी जो हुए हैं जीता हुआ है। शुरू से शुरू करेंगे तो टॉस जीतकर मुल्तान ने आज फिर कहा हम बॉलिंग करेंगे, और बॉलिंग ही करनी चाहिए थी क्योंकि अभी तक जितने भी मैचेस मुल्तान ने खेले हैं वो चेज में ही आई थिंक उन्होंने खेले हुए हैं और वो अच्छा कर रहे हैं। जो एक हारे में मेरे हाल से उन्होंने पहले बैटिंग की हुई है, अगर आपको पता तो बताइएगा, मुझे सही तरह से याद नहीं आ रहा ना। अच्छा, टॉस जीतकर मुल्तान वालों ने बॉलिंग की और बॉलिंग करते हुए रिजवान और यासिर खान फिर से नहीं चल सका। और रिजवान जिस तरह से आज आउट हुआ, रफात मिनहास क्या तगड़ी फॉर्म में लगा हुआ है। रिजवान पहले से तैयार था, रिजवान पहले से ही उसने पक्का कर लिया था कि मैंने पसली शॉट मारनी, मुझे लेग पे एक लपीडी मारता है ना, उसने पहले से माइंड में बनाया हुआ था। और वो बॉल वैसी नहीं उसे मिली, उसे लगा था कि अरफात देगा। इसमें तारीफ अरफात मिनहास की बनती है कि उसने वो छीन खींच ली बॉल और फिर रिजवान साहब फंस गए और पैड होकर रिजवान साहब चले गए। वन डाउन पर कामरान गुलाम आया था। आज थोड़े से ऊपर नीचे नंबर्स को किया गया, अब्दुल्ला फजल चौथे पर आया, बट कामरान को चौथे पे आना चाहिए, अब्दुल्ला फजल को वन डाउन पर आना चाहिए। और आज फिर से ये जो अब्दुल्ला फजल का बैट स्विंग है कहीं ना इशी किशी की तरह का लगता है, लेकिन कंपेयर नहीं इतना ज्यादा कर रहा, बट वैसे ही बता रहा हूँ कि थोड़े सिमिलर लगा कहीं आज मुझे भी। बाकी कामरान गुलाम थोड़ी देर के लिए बारी खेलता, वो एक अच्छी फॉर्म में लगा हुआ, नेशनल टी20 कप में भी उसने रन किए हुए, तो उसको चौथे नंबर पर रखो यार, उसका नंबर चौथा नंबर है। वन डाउन पर अब्दुल्ला फजल को रख लो, क्या पता आपका कुछ चल जाए। डेलन मिचेल भी आज फैसल अकरम को अपनी विकेट देकर चले जाते हैं और फैसल अकरम मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेकर गया। 4 विकेट्स लिए हैं, 4 विकेट्स। इस इनकी जो बॉलिंग है यार, अराफात मिनहास चल रहा है, नवाज है, वसीम जूनियर आज विकेट नहीं ले सका, फैसल अकरम 4 विकेट्स लेकर गया। पीटर सेडल देखो भाई यार, उसने इतनी ज्यादा पेस मार के दिखा दी हमारे नए लड़कों को, स्पेशली चील साहब को। उन्होंने मुझे ब्लॉक किया, शहीन साहब पेस बता लो, ए ब्लॉक शलॉक नहीं छो, वर्ल्ड कप ले आके दो सानू, ए ब्लॉकिंग ब्लॉकिंग कुछ नहीं होता। हमने तो आपको कभी आज तक गाली भी नहीं दी हमारे प्लेटफॉर्म में, आज तक मैंने तो किसी प्लेयर को गाली नहीं दी हुई, जो बाकी लोग देते हैं मैंने तो नहीं दी हुई यार। क्रिटिसिज्म करता हूँ लेकिन वो भी थोड़ा सा लिमिट किसी तरह रहता हूँ। लिमिट क्रॉस करने का मतलब होता है कि आप अपनी औकात से बाहर जाओ और गाली दे रहे हो किसी क्रिकेटर को, तो मुझे कोई नहीं यार, अगर आपने मुझे ब्लॉक कर दिया छोड़ो पर। पीटर सेडल बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, तो इनका कॉम्बिनेशन बहुत मजे का बना हुआ है। देखो ना, मैं पहले मुल्तान की ही बैटिंग पर रहता हूँ, ऐसे मैं फिर से चला जाऊंगा रावलपिंडीज की बैटिंग की तरफ। तो रिजवान यासिर खान, उसके बाद कामरान गुलाम, डैरल मिचेल, ये सारे ऐसे ऐसे जाते हैं। नीचे से जो बारी खेलता है फॉरेस्टर, उसने जो नवाज को 3 बैक टू बैक छक्के लगाए ना, वो छक्के नहीं थे, उसने ना अपनी क्लास दिखाई है। मतलब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में साउथ अफ्रीका को अच्छा खासा सर्व करेगा, जिस तरह से ब्रेविस है ना, वैसे ही डैन फॉरेस्टर होगा, आपको देखने को मिलेगा। उसने पिछले मैच में भी अपना कैमियो दिखाया था और आज भी उसने एक हल्की फुल्की झलक दिखा दी आपको। सो आपको बैक करना है साउथ अफ्रीका वालों को, वैसे तो वो करते हैं, लेकिन आप रावलपिंडीज इसको रखना, कहीं इसको कॉम्बिनेशन से बाहर ना कर देना, इसको आपको रखना चाहिए। इसने आपको थोड़ी सी इज्जत बचाई। उसके बाद से जो सैम बिलिंग्स ने आकर बारी खेली वो शानदार थी, वरना इनको तो टोटल भी कुछ नहीं था, ये तो बेड़ा गर्क करके बैठे हुए थे अपने 92 पे। इनके 5 आउट थे, बेड़ा गर्क किया हुआ था इन लोगों ने, बेड़ा गर्क किया हुआ था। वो तो सैम बिलिंग्स ने आकर बचा लिया, शाद हुसैन के साथ टेल के साथ बैटिंग करते हुए उसने 180 तक ले गया। और फिर जब चेस की बारी आती है, स्मिथ ही नहीं चलता, स्मिथ ने चौका लगाया, फिर उसके बाद आमिर ने विकेट ली। आमिर ने थोड़े से 3 ओवर में 36 रन दिए होंगे, 2 विकेट्स लिए, लेकिन आज विकेटें अच्छी ले गए। रिदम उसका एग्रेशन था भाई के भाई मुझे छक्के पड़ रहे हैं, मुझे फरहान ने उसे 2 छक्के लगाए। आमिर तो भाई उसकी ईगो हट हो गई हुई थी कि तूने मुझे छक्का कैसे लगा दिया। अब आमिर साहिबजादा फरहान बड़ी गंदी फॉर्म में लगा हुआ, मतलब बॉलर्स के लिए गंदी फॉर्म में लगा हुआ है और अपने लिए तो एक पीक प्राइम पकड़ा हुआ उसने। इतनी आराम तरीके से आता है वो, 50 कर रहा है और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ कर रहा है 50s।
वर्ल्ड कप में 2 सेंचुरीज मार दी, तो कुछ ना कुछ तो बात है उसमें, जो इतना कंसिस्टेंट होकर बैटिंग कर रहा है। उसकी चीज, उसकी कमजोरियां हैं, बट टीम्स पकड़ नहीं पा रही, और वो पकड़ाना भी नहीं चाह रहा। जिस तरह से वो आकर उस चीज को भी कवर करके मार रहा है ना बाउंड्रीज, ये साइफदारा फरहान के अब प्राइम है। आपको बस इस प्राइम को एंजॉय करना है। उसने वर्ल्ड कप में भी आपको ये प्राइम दिखाया। वो तो हमारी टीम नली थी, जिन्होंने नीचे से आगे किसी बैटर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। अगर उसके साथ कोई ना कोई पूरे टूर्नामेंट करता बैटिंग, तो मे भी रिजल्ट डिफरेंट होते। फरहान साहब तुसी ग्रेट हो, आज 60+ रन की बारी खेलकर गया। नीचे से जॉश फिल्पी, ये भी बड़ा कमाल का ऑस्ट्रेलिया का विकेट कीपर है, बड़ा तगड़ा खेलता है। पीबीएल में भी आपको इसकी झलकियां नजर आई होंगी, और आज भी नजर आई होंगी। और नीचे से शानी भाई तो अपने कैमियोज छोटे छोटे करके कैमियोज दिखा रहे हैं। एस्टन टनर और इन दोनों ने मिलकर फिनिश किया, और फिनिश कैसे ना करते, जो ऊपर से स्टार्ट मिला हुआ था रिशाद हुसैन को भी, उसने साजिद फरहान ने 3 बैक टू बैक छक्के, ये छक्के बड़े मजे से लगा देता। और मेरे हाल से ये टॉप पे है सबसे ज्यादा 2025 के बाद से अभी तक जिसने भी T20 इंटरनेशनल, ओवरऑल T20 क्रिकेट में छक्के लगाए वो फरहान है। सबको इसने पीछे छोड़ा हुआ है। आपको तारीफ करनी चाहिए, यही आपका स्टार है। मतलब भी आपको इंजॉय करना है। मुझे पता है बाबर आजकल नहीं कर रहा, लेकिन साहिबजादा फरहान जो कर रहा है, आप उसको अप्रिशिएट करो, क्योंकि इतना कंसिस्टेंट बाबर भी नहीं था। सॉरी टू से T20 क्रिकेट में है, था बाबर है, लेकिन स्ट्राइक रेट देखो भाई, इसका स्ट्राइक रेट ही तो सारी कुछ चीज है। जिस तरह से मारता है, आमिर को चार्ज कर रहा है, एक और छक्के के बाद एक और छक्का, फिर रिशाद हुसैन को भी उसने 3 छक्के मारे, बड़े बड़े बॉलर्स को मार रहा है। अच्छी बात है। मुल्तान सुल्तान एक अच्छे ट्रैक पर, और आई थिंक वो प्ले के लिए क्वालिफाई इजीली कर जाएंगे। और रिजवान की टीम लर्न ही करती रहेगी। रिजवान साहब कुछ सीखो, और ये जो आज तुम आउट हुए हो ना, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। पहले नहीं तैयार होना होता शॉट के लिए कि भाई मैंने पहले शॉट यही मारनी लेग पे, ऐसे नहीं होता। वीडियो को लाइक करना, पेज को फॉलो कर लेना। फॉलो यार लाजमी करो, 50,000 फॉलोअर्स मैंने करवाने हैं, 50,000 फेसबुक पे, तो करवा दो।